गुड मॉर्निंग, यू ऑल आर वेलकम। आज हमें 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का स्टार्ट करना है। हमें एमसीक्यूज ख़त्म करने हैं। चैप्टर तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, एक बार आप ज़रूर देख लें। इम्पॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज करने के लिए उनकी बेसिक नॉलेज, उसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, जो कंसेप्ट्स है, वो क्लियर करना पहले ज़रूरी है। डायरेक्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कभी नहीं होते हैं। पहले बेसिक नॉलेज लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार वीडियोस देख लें, उसके बाद करने में आप लोगों को मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है जी। वैसे तो इसमें 3-4 फॉर्मूले हमारे सामने आने हैं, आई विल मेंशन इट, यू डोंट वरी ऑफ इट। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप वीडियो ज़रूर देख लें, बेसिक नॉलेज क्लियर कर लें। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। ठीक है, इसके एमसीक्यूज करेंगे आज हम, फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस का मतलब ये हो गया, कोई भी एक लाइन है, इसके 2 कोऑर्डिनेट है, से ए एंड बी। फर्स्ट वन x1 y1 x2 y2। दोस्तों ए और बी, ये जो x1 y1 लिखा है, x2 y2 लिखा है, जो आगे वाला x पॉइंट होता है ना, उसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। याद रखना, कभी कभी वो जो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है ना, कभी कभी ना वो x y ना बोल करके वो वर्ड यूज करते हैं। तो पहला वाला जो वर्ड है उसको एब्सिसा बोलते हैं, सेकंड वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है जी। 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्लियर करते हैं। और यू कैन से लेंथ ऑफ ए बी ऑल्सो। करेक्ट, आप ए बी की लेंथ बोल लो या ए बी का डिस्टेंस बोल लो, एक ही बात है। तो ए बी निकालने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूं मैं, अगर ये आगे पीछे भी कर देता है ना कोई बच्चा, x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्क्वायर किसी फंक्शन के ऊपर लगा हुआ है तो। ठीक है जी। चलिए जी, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब एक मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक लाइन 2 कोऑर्डिनेट से s1 x1 y1 x2 y2, एक मिड पॉइंट P लेट कर लेते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। एक लाइन के ठीक बीचों बीच कोई पॉइंट लिखा है, वो निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सॉरी। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ये हो गया कि एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट या एक लाइन इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2 सेक्टर में डिवाइड कर देगी, है ना, बांट देगी। अब वो पॉइंट निकालने हम सीख रहे हैं, जैसे ए और बी है, x1 y1 x2 y2, और यहाँ कोई पॉइंट P लेट कर लेते हैं जिसने एक लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी। सेक्शन फॉर्मूले में P निकालने का फॉर्मूला एक पढ़ रहे हैं, mx2 nx1 डिवाइड बाई m प्लस n my2 ny1 डिवाइड बाई। दोस्तों इसको बोलते हैं, ये इंटरनली का फॉर्मूला है, इंटरनली याद रहेगा। इंटरनली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। ठीक है, तो इंटरनली में प्लस आ जाता है, और एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली वर्ड यूज होता तो इस प्लस की जगह आ जाता माइनस। गॉट इट। अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, आप जब फर्दर स्टडी करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे आप इंटरनली एक्सटर्नली दोनों देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो इन दिस कंसेप्ट, इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न ओनली 3 फार्मूलाज। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे इसी के बेसिस पे करने वाले हैं।
अब कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे जो हमने डिस्टेंस कंसेप्ट पढ़ा ये वाला, तो डिस्टेंस कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? किसी भी लाइन की लेंथ निकालने के लिए या डिस्टेंस निकालने के लिए। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी भी आप कोई ट्राइंगल पे काम कर रहे हो, वो ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल पे आप काम कर रहे हो, या क्वाड्रिलैटरल, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल पे, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, किसी भी किसी भी ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल पे हम काम करेंगे तो वो डिस्टेंस कंसेप्ट बेस होगा, यानी उसको हम हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कभी भी कुछ आता है कि भाई प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके सामने आ जाता है कि प्रूफ करो कि ये वर्टिसेस जो है वो स्क्वायर के वर्टिसेस है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा है, कॉलिनियर। कॉलिनियर वी कैन प्रूव बाय टू वेज। फर्स्ट वन डिस्टेंस कंसेप्ट, सेकेंड वन एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुका है ना। कॉलिनियर सिर्फ हम डिस्टेंस से सीख लेते हैं। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर सभी पॉइंट लाई करेंगे, सभी पॉइंट, यानी ए बी सी सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अब डिस्टेंस कैसे है भाई? जो ए सी है यहाँ पर वो किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। करेक्ट है जी। एक जो ए बी ए सी जो कंप्लीट लाइन है वो इन दोनों लाइन के बराबर ही तो होगा, इसी को हम कॉलिनियर बोलते हैं। तो इसमें हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है? डिस्टेंस कंसेप्ट, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यूज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो इसी के बेस पे करेंगे। और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप बना लेना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेट में हम ये मैजिक प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी काम करने वाले हैं। तो दोस्तों कार्टेशियन प्लेन के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेना। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, कार्टेशियन प्लेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो यूज होगा ये। अभी जो 2 वेरिएबल्स का चैप्टर हमने पढ़ा था उसके अंदर भी ये कंसेप्ट यूज हुआ था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। वेरी इजी, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। जैसे P हमारे पास है -6 7, Q है -1 -5, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। PQ का लगा देते हैं फॉर्मूला, रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। x2 - x1 -1 फिर -x, देखो दोस्तों पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। y2 -5 y1 7, ये कितना बच गया? 5 बच गया, और ये बच गया -12। तो दोस्तों दो बार अगर खोलना है तो माइनस का तो कोई फर्क आना ही नहीं चाहिए, है ना। कितना हो गया? 169 विच इज स्क्वायर ऑफ 30, आंसर, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम x एक्सिस। चलिए जी एक डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों नीचे वाला क्वेश्चन भी पढ़ लो, दोनों सेम है, एक ही बार समझ लेते हैं। आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है हमारा, करेक्ट है जी। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47, पहले 47 एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज 4x की वैल्यू यहाँ पे, 7 यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा 4 और 7, ठीक है जी। ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब इसमें बोल रखा है डिस्टेंस बताना है फ्रॉम x एक्सिस। तो दोस्तों इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से यही होगा ना, यही तो होगा, ये डिस्टेंस यही तो होगा। तो दोस्तों ये डिस्टेंस यानी ये लेंथ कितनी है? विच इज पैरेलल टू दिस, करेक्ट है ना जी। भाई ये जो पॉइंट हमने बनाया था x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस यही तो है। अब ये डिस्टेंस कितना है? विच इज पैरेलल टू दिस, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है 7, आंसर ये रहा।
अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में जैसे नीचे लिखा हुआ है वाई एक्सिस से बताओ, वेरी इजी, ये वाई एक्सिस है तो दोस्तों वाई एक्सिस से ये पॉइंट इस डिस्टेंस पे है ना, विच इज पैरेलल टू दिस, है ना, दिस, ये इसके पैरेलल है, तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है, एक्स की वैल्यू 4 है, वेरी इजी। समझ रहे हो दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस ऐसे देखना है विच इज पैरेलल टू दिस, या सीधी सी बात है, थोड़ा सा ये याद कर लो, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा, एक्स एक्सिस बोलेगा तो y की वैल्यू कितनी है, y की लेंथ कितनी है, वो आंसर आ जाएगा। अगर y एक्सिस बोलेगा तो x की लेंथ कितनी है, वो आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स, देन x इज, चलिए अच्छा दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, है ना। लिखा हुआ है x हमें निकालना है, p और q का डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 यूनिट्स, ठीक है जी, और p हमारे पास है x2 और q है हमारे पास 3 - 6, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, पी क्यू 10 दे रखा है, अभी हम पी क्यू रूट में यूज करने वाले हैं, तो स्क्वायर पहले कर लो। दोनों स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ कि जो डिस्टेंस कंसेप्ट हम रूट में यूज करते हैं अब रूट नहीं लगाएंगे, करेक्ट है जी। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। चलो जी यहाँ पे आ जाओ, 3 - x और प्लस -6 - 2, इसमें फॉर्मूला खोल देते हैं, a² b² -2ab, और ये -8 हो गया, 64 हो गया, इसको उठा के इधर लाओ, इक्वल टू हो गया 0। तो x² - 6x, 64 और 9 73, 27 आ गया, 27 फैक्टर कर दो, 9 3 जा 27, x कॉमन ले लो, x - 9, 3 कॉमन ले लो, x - 9 इक्वल टू 0। तो x - 9 x + 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों, x की 2 वैल्यू आ रही है ना, लेकिन क्वेश्चन में पहले क्या बोल रखा था, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव ये रहा हमारा, है ना, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। चलिए ये क्वेश्चन रफ कर दो एक बार, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है पैरामीटर हमें बताना है। तो दोस्तों एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का पैरामीटर का मतलब जानते होंगे ना आप लोग, सभी बाउंड्री सभी लेंथ जो भी यूज हो रखी है इसमें उसको सम कर दो, राइट। तो पहले आपके पास पॉइंट है 0 0, फिर है 1 0 और फिर है 0 1। कोई बात नहीं, पहले ए भी निकाल दो, फॉर्मूला x2 - x1। दोस्तों ध्यान से देखना, x2 - x1 0 - 1, y2 - y1 0 - 0, 0 - 1 -1 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे +1, यहाँ 0 हो गया और 1 रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। चलो अब BC निकाल लेते हैं, ये 0 - 1 0 - 1 का होल स्क्वायर और 1 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 - 1 1 का स्क्वायर 1 और 1 1, ये √2 आ गया, ठीक है जी। AC निकाल लेते हैं, AC ये रहा, है ना, 0 - 0 और फिर 1 - 0। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 0 + 1, ये भी 1 आ जाएगा। तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइडों का सम, है ना, AB BC और AC, कर दो तीनों का सम, यानी 1 + √2 + 1 दैट इज 2 + √2। देखो आंसर कौन सा है, ये रहा, ठीक है जी। 6 पढ़ लेते हैं,
3 पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो कोई भी दो साइड निकाल के इक्वल रख दो, वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा, है ना। तो से A 0 0, B 3√3, C 3 लैम्डा, ठीक है जी। चलो पहले ए बी निकाल देते हैं। फॉर्मूला बताइए ना, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो कितना हो गया दोस्तों? 3 3 ज़ा 9 और √3 को दो बार खोलेंगे 3 आ जाएगा, दिस इज 12, ठीक है। अब बी सी निकाल देते हैं। तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर लैम्डा माइनस √3 होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो जीरो हो गया, ये ऐसे ही छोड़ दो आप, लैम्डा माइनस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि ए बी की लेंथ बी सी के बराबर होगी। तो दोनों को क्या करोगे? बराबर कर लो दोस्तों, रूट से रूट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, या ये कह लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट रूट कैंसिल, है ना। तो अब क्या बच गया? 12 इक्वल टू लैम्डा माइनस √3। तो दोस्तों अब यहाँ पे ना एक इजी तरीका है, या तो इसमें फॉर्मूला खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे? ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर भेज दो ऐसे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस रूट से बाहर क्या निकलेगा? 2√3, करेक्ट है जी। तो एक बार प्लस का रूट 2√3, ये उसको उठा के इधर ले आओ, ये लो, एक वैल्यू ये हो जाएगी, एक माइनस का 2√3 इक्वल टू लैम्डा। पता चला कैसे हुआ? हमने पॉजिटिव लिखा, माइनस का √3 उठा के इधर ले आया, और ये आंसर आ गया 3√3 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? माइनस का √3 इक्वल टू लैम्डा। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो देखो दोनों वैल्यू इसमें से नहीं है, इट मीन्स नन ऑफ दिस। क्लियर है जी? थोड़ा सा याद रखेंगे आप। चलिए कॉपी करो उसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ है ए लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स। से ए एंड बी, दिस इज 10 यूनिट्स गिवन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड आर 2 and -3, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया। एब्सिसा ऑफ द अदर एंड, एब्सिसा का मतलब एक्स की वैल्यू, है ना। ये 10 दे रखी है, ये नहीं दे रखा, लिखा है ना, इट्स ऑर्डिनेट इज, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डिनेट। ए बी डिस्टेंस गिवन है, वेरी इजी। ए बी 10 यूनिट्स दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि हम रूट यूज ना करें डिस्टेंस करने में, है ना। बस फॉर्मूला लगा दो, दिस माइनस, किसी को किसी में से भी घटा दे करो, बस डायरेक्शन सेम रखा करो। इसको अगर पहले देख रहे हो तो हमेशा इसको पहले लेना, जैसे 10 - 2, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है जी। और इक्वल टू क्या है? 100। ये 8 8 8 64, ये फॉर्मूला खोल दो, इसको उठा के इधर ले आओ, 64 और 9 73, माइनस का 27 हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो दोनों के बराबर में आप लगा दो 0, एक y की वैल्यू आ जाएगी -9, एक y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है जी। तो ऑर्डिनेट हमारा -9 और 3, आप चेक कर लो, -9 और 3, ठीक है जी। चलो 8 पढ़ लेते हैं। 8 में लिखा है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स सी। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, से ए बी सी, वर्टिसेस हैं 2 2,
-4 5 8 5 -8 और व्हाट इज देन लेंथ ऑफ मीडियन, सी से कोई मीडियन खींच देते हैं, दिस इज कॉल्ड डी, ठीक है, और इसी की हमें लेंथ दिखानी है, यानी सी डी की लेंथ निकालनी है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा 9th में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, ए मीडियन डिवाइड्स इक्वली ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को ये इक्वली डिवाइड कर देता है, 2 सेक्टर इसके बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट से पहले निकाल लो डी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पड़ा है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, है ना, तो 2 - 4 डिवाइड बाई 2, 2 - 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया दोस्तों, -2/2 -2/2, ये लो जी, ये पॉइंट आ गया। अब सी डी की लेंथ निकाल दो, सी डी की लेंथ का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, है ना, रूट के अंदर, ये हमने निकाल दिया -1 तो फॉर्मूला वही सेम डायरेक्शन, 5 - 1 तो प्लस हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर, है ना, और -8 + 1 ठीक है जी, तो कितना आ गया ये, 6 6 या 36, -7 बचा, 2 बार खोलेंगे तो 49, ठीक है जी, एक बार कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इक्वी डिस्टेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी हमारे पास पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, और वो किस पर है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स पे कोई पॉइंट है, वाई 0, यानी इस केस में क्या होता है दोस्तों, ए पी इक्वल टू बी पी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी, है ना। अब एक काम करते हैं, आपको पता है डिस्टेंस यूज होने वाला है तो स्क्वायर कर लो ताकि रूट यूज ना हो, करेक्ट। चलो इसको लेते हैं पहले, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का हो जाएगा, 0 - 4 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलो फॉर्मूला खोल देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 16 a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab और ये 25। आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x उठा के इधर लो, प्लस का हो गया, 25 और 4 29 और ये 16 और 9 25, ठीक है जी। तो कितना आ गया, 10x और ये 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/10 2 2 5, तो 2/5। तो जो पॉइंट हमारा क्या आ गया दोस्तों, 2/5 to 0, यही था ना हमारा पॉइंट। इसमें नन ऑफ दीज है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये -3 4 है, ये 2 5 है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 16 a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab 15 और 4 29 -4x इधर आ गया, 25 इधर आ गया 4, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक बार इसको कॉपी कर लो, मैं रफ कर दूँ। जो क्वेश्चन नंबर 10, ए बी पी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट पी। पी ए बी किसी को भी लिख सकते हैं आप, ए है हमारे पास 5 3, बी है 11 -5 और पी है 12 वाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों y की वैल्यू आपको पता है, राइट एंगल अगर ट्राइंगल है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, है ना जी, पाइथागोरस थ्योरम। तो स्क्वायर लगा हुआ है सब पे देखो, तो हम रूट यूज नहीं करेंगे। ए बी अगर हमें निकालना है तो 11 - 5 -5 -3, ए पी यहाँ पे आ जाओ, 5 - 12 3 - y, ठीक है जी, प्लस पी बी ये रहा, तो 11 12 - 11
और y माइनस 5 तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, चलो काम शुरू कर दो। 11 माइनस 5 6 यानी 36 माइनस 8 दो बार खोलेंगे 64 कितना हो गया माइनस 7 तो 49। इसमें फॉर्मूला खोल दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 1 आ गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है जी, कितना हो गया, ये हो गया 100। ये 9 1 10 और 25 35 35 और 49 84 है ना। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और प्लस में 4। इसको उठा के दूसरी तरफ भेज दो, कितना आ गया 2y स्क्वायर 4y माइनस 16। ईजी कर लो, दो कॉमन ले लो। आठ के फैक्टर करो, ये लेकर आओ, दो तो जीरो के नीचे चला जाएगा है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, हो गया। y कॉमन ले लो, y प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, y प्लस 4। तो y की वैल्यू आ गई -4 और y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, चलो कॉपी कर लो। दोस्तों यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस दिस ईयर। लेकिन ये जो कॉलिनियर का एक कंसेप्ट है, जैसे 11 क्वेश्चन है, दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन x, तो एक बार इसको देख लेते हैं। वाई शुड बी टेक चांसेस, है ना। एक फॉर्मूला ही देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कॉलिनियर का कंसेप्ट होता है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर होता है, अगर इन्होंने कॉलिनियर कह दिया तो, है ना। तो पॉइंट जो है हमारे पास x2 ठीक है। तो फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, और इक्वल टू में लगा देंगे 0 क्योंकि कॉलिनियर कह रखा है। ठीक है जी, बस लगा दो फॉर्मूला। x1 कितना है जी x, y2 माइनस y3 -4 तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, x2 है -3, फिर y3 माइनस y1 y3 माइनस 5 और y1 2 प्लस x3 7 y1 माइनस y2 2 माइनस, और ये माइनस ही माइनस है, प्लस हो जाएगा। 1/2 को यहाँ से हटा देते हैं 0 के पास, वो 0 हो जाएगा। कितना आ गया माइनस का 7, ये 6 हो गया। 1/2 दूसरी जाके 0 हो जाएगा ना। कितना आ गया x प्लस 21 और ये, ठीक है जी। तो कितना हो गया जी 63 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 63। तो दोस्तों ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप देख लेना, इजी है ना। चलो इसको कॉपी करो फटाफट, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। देखो जी अगला क्वेश्चन 12, द रेशो इन विच दिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इज। रेशो इन विच मतलब हमें रेशो निकालना है भाई। वी यूज सेक्शन फॉर्मूला ए और बी, इट इज गिवन 2 3 7 8 गिवन 4 5। ठीक है, रेशो निकालना है, वी यूज के रेशो 1। हमेशा ध्यान रखना कभी भी रेशो निकालना होता है के रेशो 1। ओके, बिफोर लीडिंग दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। वो 11th स्टैंडर्ड में जब आप पहुंचेंगे, आपके पास मैथ्स होगी, तब वो फेस करोगे। अभी सिर्फ इंटरनली फेस करोगे। इंटरनली रेशो मतलब पॉजिटिव रेशो। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भाई ये वाला और ये वाला, ये तो कभी आंसर आ ही नहीं सकते। इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। ठीक है जी, चलो इसको पॉइंट पी लेट कर लेते हैं। पी सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, mx2 nx1 m प्लस n my2 ny1 m प्लस
एन, ठीक है जी। तो P हमें भी दे रखा है 4:5, M की वैल्यू है K, X2 है हमारे पास 7, N की वैल्यू 1, X1 है 2 और डिवाइड बाई K प्लस M की वैल्यू है K, Y2 है 8, 1 इंटू 3 दैट इज कितना हो गया 7K प्लस 2 डिवाइड बाई K प्लस 1, 8K प्लस 3 डिवाइड बाई K प्लस 1। दोस्तों हमें K की वैल्यू निकालनी है। एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ वन, इसमें से कंपेयर कर दो, चाहे x कंपेयर कर दो x से y, जो आपको ठीक लगे, दोनों में आंसर सेम आता है। जैसे ये कर दिया, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लीज ठीक है जी। चलो कॉपी करो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें भी रेशियो निकालना है। एक्स एक्सिस अब इसको डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया चेंज। अभी जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का मतलब x0, ठीक है जी। और ए हमें दे रखा है कितना है जी 3, 6 और बी है हमारे पास 12 और -3, ठीक है जी। रेशियो ही निकालना है, सेम के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। पॉइंट आपके पास सेम है, पी हमारे पास मतलब फॉर्मूला सेम है, पी हमें दे रखा है x0। अगर दोस्तों यहाँ पे y एक्सिस होता तो 0, y कर देते, ठीक है। चलो लगा दो, m कितना है k, x2 कितना है 12, कितना आ गया 12K प्लस 3 डिवाइड बाई K प्लस 1, ये हो गया -3K प्लस 6 डिवाइड बाई K प्लस 1, ठीक है। अब कंपेयर करो दोस्तों, इससे पहले हमारे पास था मर्जी वाला, चाहे हम x को कंपेयर कर दे चाहे y को, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है जो कंपेयर होगा 0 से सिर्फ, ठीक है जी। ये पूरा 0 हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 का मतलब 2:1, तो 2:1 आप देख सकते हैं ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता, माइनस है ना। तो दोस्तों अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो समझ गए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और पूछ सकते हैं आपसे, वो पूछ सकता है कि पॉइंट्स ऑफ डिवीजन क्या है। पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब ये पूछ लेता आपसे, तो क्या करते हैं उस केस में, x इक्वल टू ये लिखते है ना, k की वैल्यू निकाल चुके हैं उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है जी। चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। नंबर 14, इफ द सेंट्रोइड। दोस्तों पहले एक सेंट्रोइड की बात कर लेते हैं। सेंट्रोइड का मतलब होता है एक ट्रायंगल की 3 मीडियंस होते हैं ना, और तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। और सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है जी। चलो पढ़ लेते हैं क्या है ये। एक ट्राइंगल के सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, एक ट्राइंगल इनसे फॉर्म हो रहा है ना। तो हमारे पास पॉइंट है ए बी, बी सी और सी ए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, और जो सेंट्रोइड है वो हमें दे रखा है, देखो इज एट ओरिजिन, मतलब ये जो है वो यहाँ बन रहा है, ठीक। तो इसमें जब हम करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, है ना, b प्लस सी प्लस ए डिवाइड बाई 3। नाउ वी कैन कंपेयर एनी वन ऑफ देम। 0 से जब आप कंपेयर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 0, ठीक। ये 0 आ गया। आप लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ b³ c³ बराबर किसके होता है 3ab c के। दोस्तों ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। देखो ये पूछा हुआ था और ये वैल्यू किसके बराबर है 3abc, ठीक है जी। नाउ 15
देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय इज एट 6 3, मतलब अभी सेंट्रॉइड 6 3 दे रखा है दोस्तों। इस फॉर्मूले पे मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट हमारे पास ये रहे 7 + y + 9, ठीक, 7 + y + 9 सारे एक्सेस है ना, डिवाइड बाई 3। अब y एक्सिस x - 6 + 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है जी। तो कितना आ गया 6 3, ये 7 9 16 + y डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों 2, ठीक। और फिर 3 को जब हम कंपेयर करेंगे 3 3 जा 9 है ना, 4 उठा के इधर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 और 2 आ रही है दोस्तों, ये ठीक है जी। कॉपी करो। नंबर 16, P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस होता है दोस्तों, ये y एक्सिस, ठीक है। सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स कर दिया, ये हमारा P हो गया, ठीक। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q ऑन OY, चलो ठीक है, ये सेंटर ओरिजिन होता है हमारा। सच दैट OP की लेंथ OQ के बराबर है, यानी ये O है, ये OP है, यहाँ पे Q कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि OP की लेंथ OQ के बराबर, यानी ये अगर 3 यूनिट्स है तो ये भी कितना होगा 3 यूनिट्स। तो वेरी इजी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 3। y का पॉइंट है ना दोस्तों ये, तो y नंबर पे लिखना है, x हमारा 0 होगा, यानी ये ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। 17 पढ़ते हैं। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन ए सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, समझते हैं ध्यान से, ये एक सर्कल है, पॉइंट x4 लाइज ऑन ए सर्कल। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट x4 लाई कर रहा है, ठीक, हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, यहाँ पे ये ओरिजिन हमें दे रखा है, ठीक है जी। सी लेट कर लेते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं, और रेडियस आपको पता है ओ ए, ये रेडियस होगा, करेक्ट है जी। देन एक्स इज वेरी इजी, ये डिस्टेंस ही तो हुआ दोस्तों, लेंथ कह लो या डिस्टेंस कह लो एक ही बात है। ए सी हमें कितना दे रखा है 5, सेम वही स्क्वायर करते हैं ताकि रूट कैंसिल हो जाए, फॉर्मूला लगा दो x - 0 स्क्वायर है ना, +4 - 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25। तो यहाँ x स्क्वायर 4 4 जा 16, प्लस का 16 है, दूसरी तरफ भेज दो, 9 आ गया। यूनो वेरिएबल जो रूट होता है जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, और ये दोनों वैल्यू मानी जाती है +-3, ठीक है जी। फटाफट इसको कॉपी करो। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड। चलो जी, ट्राइसेक्टेड का टॉपिक है, ए लेट कर लेते हैं, सॉरी 3 - 4, बी लेट कर लिया 1 2, ठीक है। और पी कोई ट्राइसेक्टेड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ क्यू लेट कर लेते हैं, पी हमारे पास है a - 2, ठीक है, और क्यू है हमारे पास 5/3 और बी। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है एक लाइन को यूनिट डिस्टेंस पे इक्वली डिवाइड करना, यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक, डिवाइड करना। मतलब फॉर पी आपको अगर P निकालना है, P तो P किसके बीच में निकलेगा AB के बीच में, यानी P AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है देख सकते हैं आप 1, और P और B के बीच में रेशो कितना हो गया 2, है ना। फॉर Q जब आप Q का निकालेंगे तो Q AB के भाई Q AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:1। तो ट्राइसेक्टेड में यही काम होता है, पहला पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है, दूसरा पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। चलो जी बारी बारी करके निकाल देते हैं फॉर्मूला। पहले P निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है ना, M ये रहा x2, M ये रहा x2, इसके बीच में x2 1 है, N x1 3 है, डिवाइड बाई 1+2, ठीक है जी। अब M y2 N y1 और डिवाइड बाई 1+2, ठीक है। अब P हमें दे रखा है a - 2, 1 + 6 डिवाइड बाई 3
2 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, तो a माइनस 2 कितना हो गया 7/3 माइनस 6/3। a की वैल्यू चाहिए हमें, सिर्फ a को कंपेयर करो, a की वैल्यू आप देख सकते हैं साफ साफ क्या आ रही है 7/3, ठीक है जी। तो 7/3 वैसे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। a की वैल्यू 7/3 कहीं भी नहीं दिख रही है ना। वैसे b भी हम निकाल लेते हैं, सीखना तो है ही हमें, है ना। q अगर निकालना है हमें तो रेशो क्या होगा दोस्तों 2:1, यानी अब m होगा 2, पॉइंट सेम वही mx2 nx1 m+1 my2 ny1 डिवाइड बाई 2 और जो q है हमारे पास वो क्या है 5/3 b। अब देख सकते हैं ये 2 + 3 डिवाइड बाई 3, 4 - 4 डिवाइड बाई 3, 5/3 b, ये हो गया 5/3 और ये 0 हो गया दोस्तों। 4 - 4 0, 0/3 0, b 0 के बराबर है, ठीक है जी। फटाफट कॉपी करो इसको। लिखा हुआ है इफ p, q, r एंड s आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोगों को दोस्तों मैंने बता रखा है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो डिस्टेंस कंसेप्ट यूज होगा। पैरेललोग्राम का मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। p दे रखी है 2 4, q है 0 3, r है 3 6 और 5y है ना। हमें निकालना है y की वैल्यू, तो वेरी इजी। PQ की लेंथ किसके बराबर होगी SR के। लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर कर देते हैं पहले ताकि रूट यूज ना हो, है ना। लगा दो इसमें फार्मूला 2 - 0 स्क्वायर 4 - 3 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ 5 - 3 स्क्वायर y - 6 स्क्वायर। ये हो गया 2 2 4, ये 1, 5 - 2 2 4 और यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो ये 4 आप काट दो, तो y स्क्वायर -12y + 36, एक उठा के इधर ले आओ, तो y स्क्वायर 12y - 35, फैक्टर कर दो 7 5 जा, y कॉमन ले लो। अब देख सकते हैं साफ साफ कि y की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 वैल्यू आएगी एंड बोथ आर पॉजिटिव। y की वैल्यू एक 5 आ जाएगी, एक 7 आ जाएगी। अब चेक करो आंसर, 5 और 7, अभी दोनों वैल्यू आ रही है ना 5 और 7। ठीक है ना हमारा ये 5 और 7 दोनों है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर हम, जैसे हमने ये निकाला था है ना, ये किसके बराबर आया था 5 के ना, तो ये वाली लेंथ भी 5 आनी चाहिए। तो अब 5 पुट करेंगे या 7, अब यहाँ लगा कर देखो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको 5 ही मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है 3 6, चेक करो 6 - 5 और 3 - 5, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 4, लो जी 5 बराबर 5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू क्या मानी जाएगी 7 नहीं मानी जाएगी, y की वैल्यू 5 वैलिड मानी जाएगी, तब ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है जी। कॉपी करो फटाफट, एक बार लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर दिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर आर आल्सो गिवन, देन कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ओके दोस्तों, ये 7 क्वेश्चन है आप लोग की एनसीईआरटी का 7.2 का, सेम ऐसे है। एक डायमीटर ए लेट कर लेते हैं, कोई भी वन एंड हमें दे रखा है 2 3, इसका सेंटर गिवन है -2 5 और बी अदर एंड डायमीटर का निकालना है कॉल XY, ठीक है। तो सी ए बी का मिड पॉइंट है, राइट। मिड पॉइंट का पहले लगा दो फॉर्मूला,
ठीक है जी। तो सी हमारे पास है -25, x1 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। करो, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। 5 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई -4 2 प्लस एक्स, 2 उठा के इधर ले आओ तो x की वैल्यू आ गई -6। यहाँ आ जाओ 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो -6 और 7 ये आंसर आपका आ गया, इसमें ये रहा, ठीक है जी। चलो कॉपी करो।